ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 31वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, माता सीता रावण को बताती हैं कि आप यदि अपना भला चाहते हैं, साधु कृत्वा आत्मनः पथ्यम साधु माम मुंच रावण, अगर आप अपना भला चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, सम्मान पूर्वक वापस श्री राम के पास ले जा करके उनको सौंप दो, क्योंकि मत प्रदर्शन रुष्टो ही भ्रात्र स मम पतिम, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे आहरण से रुष्ट हुए हुए नाराज हुए हुए श्री राम अपने भाई के साथ आकर के आपका विनाश कर डालेंगे। आप अपने पूरे राक्षसों की सेना सहित भी अगर उनके साथ युद्ध करेंगे तो भी आप उनको जीत नहीं पाएंगे। जैसे आपके 14,000 राक्षस अकेले श्री राम के साथ युद्ध करते हुए मारे गए, तो ऐसे ही आपका पूरा कुल खानदान मारा जाएगा, पूरी सेनाएं भी मारी जाएंगी। इसलिए यदि आप अपना भला चाहते हैं तो मुझे सम्मान पूर्वक श्री राम को वापस लौटा दीजिए। ठीक है, आगे चलें। तो समझ में तो आता नहीं है इसको रावण को, तो आगे पढ़ते हैं। एतच्चान्यच्च परुषं वैदेही रावणाङ्कगा भयशोकसमाविष्टा करुणं वेललापः ह्रियमाणा तु वैदेही कञ्चिन्नाथम् अपश्यति ददर्श गृहशृङ्गस्थान् पञ्चवानरपुङ्गवान् तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम् उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च मुमोच यदि रामाय संशयोरिति मैथिली वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सह भूषणं सम्भ्रमात्तु दशग्रीवस्तत्कर्म स न बुद्धवान् स च पम्पामतिक्रम्य प्रविवेश लङ्कापुरीम् सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां स्वमन्तःपुरमाविशत् तत्र निदधे रावणः सीतां शोकपरायणाम्। एतच्च अन्यच्च परुषं वैदेही रावणंकगाः, रावण के
अंक में, उसके कब्जे में, उसकी गोद में जो उसने पकड़ रखा था, तो उसकी कैद से बंधी हुई भय शोक समाविष्टा, भय के कारण भय भी लग रहा है, शोक भी हो रहा है। तो भय और शोक से समाविष्ट मैथिली ने एतच्च अन्यच्च, ये वाक्य भी कहे, और भी बहुत सारे परुषम, बहुत कठोर वाक्य उसको सुनाई। करुणम विललापह, और करुणा पूर्वक बहुत विलाप भी किया, लेकिन रावण को कोई फर्क पड़ा नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति के सिर पे नेगेटिविटी सवार होती है ना, असुरता सवार होती है, कितना भी उसको समझाओ, उसको परिणाम का भय दिखाओ, कुछ समझ में नहीं आता। आदमी एकदम ऐसे जिद्दी और ढीठ टाइप हो जाता है, ऐसे सोच लेता है कि ठीक है, ये सब सोच करके ही मैं तो कर रहा हूँ, जो भी होना है हो जाएगा। और उसको जब तक होश आता है तब तक तो सब नष्ट हो चुका होता है। तो इनको जटायु ने भी समझाया, सीता ने भी बहुत ज़्यादा इनकी भर्त्सना की, इनको बहुत भय भी दिखाया, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं उसका आहरण करके। ह्रियमाणा तु वैदेही कंचन नाथम अपश्यति, तो इस तरह से विलाप करती हुई जब वो आगे बढ़ रही है ह्रियमाण माता सीता, तो वो किसी नाथ को न देखते हुए, किसी रक्षक को न देखते हुए कि अभी तो कोई भी मेरी रक्षा करने वाला यहाँ नहीं है, तो तभी ऐसे जब आगे बढ़ रहा था उनका विमान, तो ददर्श गिरि श्रृंग स्थान, तो एक पर्वत का शिखर देखा उन्होंने, गिरि श्रृंग स्थान ददर्श, और वहाँ पर पंच वानर पुंगवान ददर्श, 5 बहुत ही श्रेष्ठ वानर उस गिरि श्रृंग पर बैठे थे, उसको देखा माता सीता ने, और एक गिरि शिखर को देखा, और तो कोई भी उनको रक्षक वहाँ मिला नहीं। तो एकदम से उनके दिमाग में आया, तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयम कनक प्रभम उत्तरीयम वरारोहा शुभानि आभरणानि च। तो उसके दिमाग में आया कि मैं कम से कम क्यों ना इनके बीच में अपने वस्त्र आभूषण यदि फेंक दूं, तो श्री राम यहाँ तक ढूंढते ढूंढते जब आएंगे तो उनको ये संकेत मिल जाएगा कि इसी दिशा में कोई आहरण करके ले गया है वैदेही का। तो उनके बीच में वो जो बैठे थे 5 वानर, उनके बीच में विशालाक्षी माता सीता ने अपने कोशेय वस्त्र को, कोशेयम कनक प्रभम, जो रेशमी वस्त्र है, कोश पहले भी आया था ये शब्द, जो रेशम के कीड़े से जो रेशम बनता है और जो स्वर्ण के समान आभा से युक्त है, चमक से युक्त है, तो ये माता जी ने दिए थे, माता अनसुया ने इनको ये वस्त्र। ऐसे उस कोशेय वस्त्र को, उत्तरीयम जो साड़ी के ऊपर पहना जाता है, वरारोहा शुभानि आभरणानि च, तो उन्होंने अपने जो उनके शुभ आभूषण थे उन सबको उस उत्तरीय वस्त्र में बांध करके मोमोच, वहाँ पर फेंक दिया, जहाँ 5 वानर बैठे थे गिरि श्रृंग के ऊपर, पर्वत की चोटी के ऊपर, वहाँ पर छोड़ दिया। ऐसे सोच के यदि रामाय संसेयु इति मैथिली वस्त्रम उत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तम सहभूषणम, उनको ये लगा कि जब मेरा अपहरण का समाचार श्री राम को मिलेगा तो वो ढूंढते हुए इधर आएंगे, और इधर आएंगे तो संशय युक्त होकर के इनसे भी पूछेंगे कि भैया आपने देखा क्या। तो इसलिए उन्होंने सहभूषणम वस्त्रम उत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तम, आभूषण जिसमें बांध रखे थे ऐसे उस वस्त्र को उनके बीच में छोड़ दिया, फेंक दिया। संभ्रमातु दशग्रीव तत्कर्म स न बुद्धवान, क्योंकि वो संभ्रांत हो रहा था, मति भ्रष्ट हो रखी थी उसकी, तो उसको तो अपनी ही जल्दी लगी हुई थी, जल्दी से सीता माता को लंका में ले जाने के लिए। तो इसने इस कार्य को नहीं देखा
तत्कर्म दशग्रीव न बुधवान, उसको पता ही नहीं लगा कि ये काम कब कर दिया माता सीता ने। नहीं तो हो सकता है वापस आकर के एक राउंड लेकर के वापस उठा ले जाता वस्त्राभूषण भी, उसको पता ही नहीं लगा कि कब फेंक दिए। सच पंपाम अतिक्रम्य, तो पंपा सरोवर का अतिक्रमण करके प्रविवेश लंकापुरीम, लंकापुरी में प्रवेश कर गया। तो अभी भी वो पंपा सरोवर भी है अभी भी, तो सरकार अभी तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा करके उसको एक दर्शनीय स्थान बना रही है, जो कर्नाटक में किष्किंधा जिला है, अभी भी है वो, तब से चला हुआ। और वो जो गिरी श्रृंग हैं, जहाँ पर इनके साथ वार्ता हुई, ये भेंट हुई थी श्री राम की, और फिर 4 माह जिस पर्वत के ऊपर रहे थे श्री राम, तो अपने कुछ सन्यासी भाई बहन उसको देख के भी आई हैं। सन्यासी भाई बहन जो गए थे अभी, स्फटिक शिला उस गिरी श्रृंग का नाम है। तो अभी भी वहाँ पर अखंड वो चल रहा है रामचरितमानस का पाठ। तो ये क्योंकि संभ्रांत थे, संभ्रमात्तु दशग्रीव तत्कर्म स न बुद्धवान स पंपाम अतिक्रम्य प्रविवेश लंकापुरीम, लंकापुरी में प्रवेश कर गए। सोभिगम्य पुरीम लंकाम स्व अंतःपुरम आविशत। तो रामायण में, तो वाल्मीकि रामायण में तो यही है कि वो सीधा उनको कहाँ लेकर गए, अंतःपुर में। लंकापुरीम अभिगम्य, लंकापुरी में जाकर के स्व अंतःपुरम आविशत, अपने अंतःपुर में प्रवेश किया उन्होंने। तत्र निदधे रावण सीताम, और तत्र सीताम निदधे, वहां सीता को रखा उन्होंने। शोक परायणाम सीताम तत्र निदधे, अंतःपुर में रखा। यहाँ अशोक वाटिका का वर्णन नहीं है। तो अब लंका में प्रवेश कर गए, तो आगे अब लंका का प्रसंग चलेगा अगले सर्ग में 32 नंबर में। निष्क्रम्यान्तःपुरः तस्मात् किं कृत्यम् इति चिन्तयन् ददर्शाष्टौ महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशनान् स तान् दृष्ट्वा महावीर्यो वाक्यं वाचैतानिदं नानाप्रहरणाक्षिप्रं जनस्थानं च गच्छत अप्रमादाच्च गन्तव्यं सर्वैरपि निशाचरैः कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधं प्रति सन्दिश्य राक्षसान् घोरान् रावणोष्टौ महाबलान् आत्मानं बुद्धिवैकल्यात् कृतः कृत्यं ममन्यत स चिन्तयानुमान कामबाणप्रपीडितः प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रष्टुम् अभित्वरन् स प्रविश्यतु तद्वेश्म रावणो राक्षसाधिपः अपश्यत् राक्षसी मध्ये सीतां शोकपरायणाम्। निष्क्रम्य अंतःपुरात् तस्मात् किम कृत्यम इति चिंतयन्, तो वहाँ ले जा करके रख तो दिया, लेकिन अब सोच रहे कि अब क्या करूं आगे। तस्मात् अंतः निष्क्रम्य अंतःपुरात् तस्मात्, तस्मात् अंतःपुरात् निष्क्रम्य, वहाँ रख करके अंतःपुर से बाहर आता है रावण और सोच रहा है किम कृत्यम इति चिंतयन्, अब आगे क्या करना चाहिए। ददर्श अष्टौ महावीर्यान राक्षसान, तो सबसे पहले उसने अपने बहुत ही बलवान जो 8 राक्षस थे, पिशित अश्नान, जो मांसाहारी थे, जो मांस आदि खाने वाले थे, तो ऐसे उन मांसाहारी राक्षसों को देखा। सतान दृष्ट्वा महावीर्यो वाक्यम उवाच एतानिदम, तो अब इनको महापराक्रमी जो असुर हैं उनको देख करके उनसे कहा, नाना प्रहरणा क्षिप्रम जनस्थानम च गच्छत, तुम नाना प्रहरणा, अनेक प्रकार के जो
अस्त्र शस्त्र आदि हैं उनको लेकर के क्षिप्रम जनस्थानम च गच्छत, जनस्थान को चले जाओ। जनस्थान कहाँ है? जहाँ श्री राम लक्ष्मण ठहरे हुए हैं, वही तो है ना जनस्थान। क्यों? क्योंकि अभी श्री राम लक्ष्मण जब सीता को नहीं पाएंगे वहाँ पर, तो हो सकता है और कुछ नुकसान ना करें, जो भी अपनी सेना की टुकड़ी है वहाँ पर, तो कहीं उनसे युद्ध ना करें। तो जो बहुत वीर्यवान 8 राक्षस थे, बोले तुम जाओ, तुम्हारी ड्यूटी वहाँ है सीमा पे, और जाकर के उनको भी मार डालो, काट डालो, श्री राम को और लक्ष्मण को। वही देखिए यहाँ आई गई है, और वो दोनों भाई बच गए हैं। वो आगे कोई साजिश ना रचें, कोई युद्ध आदि का प्लान ना बनाएं, इसलिए तुम सीधे वहाँ जाओ और उनको मार गिराओ, मार डालना। स तान् दृष्ट्वा महावीर्यो वाक्यम उवाच एतान् इदं नाना प्रहरण क्षिप्रम जनस्थानम च गच्छत अप्रमादाच्च गंतव्यम। आपको प्रमाद नहीं करना है वहाँ जाने में। अप्रमादाच्च गंतव्यम सर्वैरपि निशाचरै, आप सब निशाचरों को वहाँ पर अप्रमाद से युक्त होकर के जाना है, प्रमाद रहित होकर के जाना है। क्योंकि जाते समय कभी तुम प्रमाद युक्त होके जा रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ही तुमको मार डालें, तो इसलिए सावधान होके जाना। कर्तव्यश्च सदा यत्न राघवस्य वधम प्रति, और वहाँ रह करके राघव के वध के लिए ही हमेशा यत्न करते रहना। राघवस्य वधम प्रति सदा यत्न कर्तव्य, क्योंकि इसको भी थोड़ा तो अंदर से भय तो है कि यदि राघव बचे रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि ढूंढते ढूंढते लंका में ही आ जाएं। क्योंकि चोर व्यक्ति कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकता है, गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी भी निर्भय और निश्चिंत नहीं हो सकता है। वो सुख की सुकून की नींद कभी नहीं सो सकता है। अपनी तरफ से तो ये पूरा एक तरह से सिक्योर है, अपने देश में चला गया, बीच में इतना बड़ा समुद्र है, कोई निशान भी छोड़े नहीं इसने, किसी को पता भी ना लगे कि सीता गई कहाँ। तो अपनी तरफ से इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी अंदर से फिर भी भय है। नहीं तो इन 8 राक्षसों को भेजने की क्या आवश्यकता थी। और जब आप सीता को आहरण करके ले ही आए तो अब राम को मारने की क्या आवश्यकता है। तो उनको कह रहे हैं कि आप हमेशा उनके वध का यत्न करते रहना, अप्रमादात, प्रमाद रहित होकर के। थोड़ी भी चूक आपने की तो वो आपको मार देंगे, और आप प्रमाद रहित रहे, उन्होंने कहीं थोड़ी भी भूल की उसी समय उसको मार देना। तो जो गलत रास्ते पे चलते हैं ना, उसके दिमाग में हमेशा यही खुरापात ही चलते रहते, इसकी कैसी हानि पहुंचाऊं, कभी ये थोड़ा आगे ना निकल जाए, कहीं ये मेरा कोई नुकसान ना कर दे उसको, क्योंकि उसने किसी का नुकसान किया है। तो उसके दिमाग में वही चलता रहता है कि कभी दूसरे वाला पलटवार ना कर दे मेरे ऊपर, कहीं दूसरे वाला मेरा नुकसान ना कर दे। और जो आदमी हमेशा दूसरे की भलाई करता है, यद्यपि उसका भी कभी कभी कुछ लोग अहित कर देते हैं, पर वो मन से ऐसे विचलित नहीं होता है, मन उसका शांत रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, एकाग्र रहता है, क्योंकि हमने कुछ तो गलत तो किया ही नहीं। इसलिए गीता में भक्त के लक्षण क्या आए हैं? जो खुद उद्विग्न नहीं रहता है और दूसरों को भी उद्विग्न नहीं करता है, वो मुझे प्रिय लगता है। सच भक्त सच में प्रिय। तो ये भले ही ऐसे लगता है बाह्य दृष्टि से कि भाई इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि इसका लक्ष्य था सीता माता का आहरण करना। इसके लिए इन्होंने मारीच की भी बलि चढ़ाई, इसके लिए इन्होंने छल कपट का भी आश्रय लिया, साधु का वेश धारण किया, उठा करके भी ले आया, जटायु को भी मार दिया। तो अब तो कम से कम शांत होना चाहिए, लेकिन शांत नहीं है अभी भी। अभी तो बेचैनी प्रारंभ हुई है। जैसे ही आदमी पाप के पथ पे पैर रखता है और कोई छोटा मोटा अचीवमेंट उसको हो जाता है, तो अभी तो समझो कि प्रारंभ हुआ है दुखों का।
क्योंकि इन संस्कारों से आगे भी करते ही जाएंगे हम। छोटी छोटी त्रुटियां करते हैं ना, एक बार जैसे बच गई कोई छोटा मोटा अपराध करके, तो समझ लो अब तो बड़े अपराध करने की शुरुआत हुई है। तो वो व्यक्ति मन में निश्चिंत नहीं रह सकता है कभी भी। अध्यात्म में विश्राम है। मन को विश्राम कहाँ मिलता है? अध्यात्म में ही मिलता है। नान्या पंथ, और कोई रास्ता है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अध्यात्म में जो भी प्रवेश करेगा तो उसका मन शांत रहता है। फिर भले ही वो बाह्य दृष्टि से जूते बनाने का काम क्यों ना कर रहा हो, झाड़ू लगाने का काम भी क्यों ना कर रहा हो, कोई कपड़े बनाने का काम क्यों ना कर रहा हो। संत दादू थे यहाँ पर, वो कृषि का कार्य करते रहते थे, खेती में ही कार्य करते रहते। कोई भी काम करो बाह्य दृष्टि से, वो पूरे दिन माला ही बैठ के जपते हैं ऐसा नहीं है। वो कोई भी काम करते हैं, वो हर काम उनके लिए एक भक्ति, एक सेवा, एक पूजा ही बन जाती है भगवान की। तो दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। संदिश्य राक्षसान घोरान, ऐसे घोर राक्षसों को अपना संदेश दे करके, अष्टौ महाबलान, जो 8 महान बलशाली थे, महान जो मांसाहारी थे, ऐसे 8 असुरों को अपना संदेश दे करके, आत्मानम बुद्धि वैकल्यात, बुद्धि की विकलता से, बुद्धि के दौर्बल्य के कारण, कृतकृत्यम अमन्यता, ऐसे समझने लगा कि बस अब मैं सीता का आहरण करके ले आया और राम लक्ष्मण को मारने के लिए इन 8 महाबलवान असुरों को भेज देता हूँ, तो ये उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो बस अब हो गया मेरा काम। तो हर बुरा आदमी ऐसे ही सोचता है एक बुरा काम करके कि बस हो गया मेरा काम, और फिर वो मूर्खता में फिर दूसरी बुराई करता है, तीसरी करता है, तो फिर तो आगे फिर कोई अंत नहीं है। स चिंतमानो होगा, ये चिंतयानो है ना, यह को मैं कर लो। सचिंतमानो वैदेहीं काम बाण प्रपीड़ित प्रविवेश गृहम रम्यम सीताम द्रष्टुम अभित्वरन्। जाते पहले सीता को अंदर रखा, फिर तुरंत बाहर आया, फिर महान बलवान 8 राक्षसों को भेजा कि तुम प्रमाद रहित होकर के तुरंत वहाँ पर जाओ और वहाँ जा कर के राम लक्ष्मण को मारने का प्रयास करो, जैसे ही मौका मिले उनका काम तमाम कर देना। अब सोच रहा है कि अब मेरा सारा काम हो गया, तो अब वापस अंदर जाता है माता सीता से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए। रम्यम गृहम प्रविवेश सीताम द्रष्टुम अभित्वरन्, शीघ्रता से माता सीता को देखने के लिए रमणीक अपने घर में प्रवेश करता है। सप्रविवेश तु तद्वेश्म रावणो राक्षसाधिप अपश्यत राक्षसी मध्ये सीताम शोकपरायणाम, और अंदर राक्षसियाँ उसको चारों तरफ से घेरे हुए बैठी हैं। तो ऐसे उस अपने घर में राक्षसों के राजा उस रावण ने प्रवेश करके क्या देखा? अपश्यत राक्षसी मध्य शोक परायणाम सीताम, राक्षसियों के मध्य में, तो यहाँ भी खतरा है, सीता से भी खतरा है, तो उसके ऊपर भी पहरा बिठा रखा है। अगर तो ये निश्चिंत हो तो क्या ही डर है फिर तो, भाई उसके ऊपर भी पहरा लगाने की क्या ही जरूरत है। लेकिन निश्चिंत हो नहीं सकता है पापी व्यक्ति कभी भी। ताम तु शोक पराम दीनाम अवशाम राक्षसाधिप सबलाद दर्शयामास गृहं देव गृहोपमं हर्म्य प्रासाद संबाधम स्त्री संस्त्र निषेवितं नाना पक्षी गणैर्जुष्टं नाना रत्न समन्वितं दान्तैश्च तापनीयैश्च स्फटिकैराजतैरपि वज्रवैड्योर्यचित्रैश्च स्तम्भैर्दृष्टिः मनोहरैः दिव्यदुन्दुभिर्निर्हादं तप्तकाञ्चनतोरणं दान्तिका राजताश्चैव गवाक्षा प्रियदर्शना हेमजालावृताश्चासंस्तत्र प्रासादपङ्क्तय
दशग्रीव स्वभवने प्रादर्शयत मैथिलीं दीर्घिका पुष्पकरिण्यश्च नानावृक्षसमन्विताः रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम्। तो माता सीता तो शोक से व्याकुल हो रही हैं और ये उनको अपना घर दिखा रही हैं कि देखो हमारे कैसे दरवाजे हैं, कैसी खिड़कियां हैं। तो जब हृदयहीन व्यक्ति होता है ना, तो उसको दूसरे के चित्त की स्थिति, उस पर क्या बीत रही है, उसको वो फील कर नहीं पाता है। वो इतनी ज़्यादा दुखी हो रही है बेचारी, शोक से संतप्त है वो, और ये उनको अपने घर दिखा रहे हैं कि देखो इस घर में आपको रहने को मिलेगा। तो इसको कल पढ़ेंगे हम, आगे के वर्णन को। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे